ओम शांति। 4 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य के मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परम पिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे, सिखे लगे बच्चे, प्यारे प्यारे रूहानी बच्चे, सुनो आज क्या पढ़ाई करोगे। सुनो लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। फिर छी छी दुनिया में अब छोड़कर अब नर्क को भूल जाओ, तुम स्वर्ग को याद करो। मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। मैं सर्वशक्तिमान एक वही हूँ जो अपनी शक्ति से तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब तुमको पुरानी दुनिया को भूल जाना है और नई दुनिया को याद करना है। शिव बाबा ने कहा, बाप तो हसीन मुसाफिर है, वह तुमको भी हसीन बनाता हूँ ज्ञान सुनाकर, ज्ञान चक्षु के द्वारा। यहाँ तो हर एक रहम मांगते रहते हैं। बाप सब पर रहम कर बच्चों को पापों से मुक्त करते हैं। कहते हैं, मैं बच्चों तुम्हें दुखी से सुखी बनाता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेटर कर निराकारी दुनिया में ले जाता हूँ। तुम आत्माएं कोई काम की नहीं, अब मैं तुमको पढ़ाकर बहिष्त की सौगात, बहिष्त मानी स्वर्ग तुमको देता हूँ। इसलिए अभी तुम राजयोग सीख कर मनुष्य देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम देवता बन रहे हो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हारे लिए बहिष्त लेके आया हूँ। परम पिता परमात्मा ही दिव्य रूप है, एक उनको ही गॉड फादर कह सकते हैं। बाकी सब आत्माएं उनकी संतान हैं। आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा है। बाबा ने कहा, बच्चों ये है मुरली, मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। मुरली बगैर गोपिकाएं रह नहीं सकती, तड़पती हैं जैसे तुम गोपिकाएं हो। ज्ञान सुनकर तो एक दिन भी इसे मिस नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों ममत्व मिटाओ पुरानी छीछी दुनिया से और नई दुनिया की स्वर्ग की स्थापना करो। बाबा ने कहा, ज्ञान रतन तुम्हें हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाता हूँ। पास विद आनर शांति धाम में कोई विकारी आत्मा रह ना सके। बाबा ने कहा, प्रश्न पूछा है कि बच्चों रहम दिल तुम बच्चों का किस रूप से तुम्हारे बच्चों का बहिष्त और किस रूप से तुम बच्चों का कौन सा रहम करते हैं। बाबा तुम्हारा किस रूप से कौन सा रहम करते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, मैं बाप रूप में मीठी सैकरीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में कोई दूसरे को दे ना सके। मैं बच्चों तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। मेरे मीठे बच्चों, टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिष्त की स्वर्ग में जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बच्चों बना देते हैं। गीत भी गाते हो, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया, उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप, वह तो है ही ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ सदैव निर्विकारी ही हैं। विकारी तो परम धाम में बच्चों रह ना सके। फिर बच्चों पहले तो ये बात पक्की करनी पड़े कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा है। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। फिर बाबा ने कहा, आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप। बच्चों जो सभी का एक ही है, पुकारते भी हैं ना, ओ गॉड फादर आओ। बाबा ने कहा, सभी बच्चे पुकारते हैं, गॉड फादर आओ, भगवान आओ। इस शरीर के साथ दुखी है, फिर सतयुग में आत्मा के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम है सुख धाम। स्वर्ग यह है नर्क। बच्चों
गाया भी बच्चों जाता है ना। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सभी लोग पुकारते हैं, याद करते हैं, और सुख में सब मस्त हो जाते हैं। फिर बच्चों तुम्हें याद अब बहुत ही करना है। याद करते हैं पतित पावन को, अपने एक दूसरे सगे संबंधी को, नाते रिश्तेदारों को याद करते हैं जो दुखी दुख देते हैं, सुखी में रह ना सकें, ना सुख देते हैं। तो बाबा ने कहा निराकार बाप को, आत्मा को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? परम पिता परमात्मा बाप द्वारा दाता है, प्राण दाता है, जो दिव्य चक्षु देता है। परम पिता परमात्मा कौन है? प्राण दाता है, उसी ने प्राण दिए हैं। वह दिव्य चक्षु है, तो उसने दिव्य चक्षु दिए हैं, यानी तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। पास नहीं था पहले, वो बाबा ने दिया है। जो दिव्य चक्षु विधाता है, प्राण दाता है हमारा परम पिता। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप की कैसे सृष्टि की रचना कैसे करें? मदर तो यानी माँ तो जरूर चाहिए। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी बच्चों। तो मदर कहते हैं बाप आकर सभी को मैं हूँ निराकार। मैं जब आऊँगा बच्चों तो शादी करूँ तब बच्चे होंगे। तो बाबा ने कहा परंतु शादी तो करनी नहीं है। बाबा ने कहा मैं कोई शरीर थोड़ी लेता हूँ जो शादी करूँ। शादी तुम बच्चे करते हो, बच्चों को मैं एडाप्ट करता हूँ। बच्चों कोई को स्त्री नहीं है, चाहते भी हैं कि अपनी मलकियत किसको दें, यानी किसी के बच्चे नहीं हैं तो कहते हैं इतनी जायदाद होगी तो किसको देंगे। तो ऐसे ही शिव परमपिता परमात्मा आया है, सभी बच्चों को एडाप्ट करते हैं। तो माँ बाप वही ठहरे, भगवान ही माँ है, भगवान ही पिता है। बेहद का बाप शिव बाबा कहते हैं कि मैं खुद आकर समझाता हूँ कि मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता हूँ। किसका आधार लेता हूँ? ब्रह्मा का लेता हूँ। तुम कहते हो ईश्वर की संतान है, ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है। तो तुम बच्चों को क्या किया है? गोद में लिया है। तुम बच्चे ही समझते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। फिर निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हो? तो बच्चों को एडाप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं। किसको समझाते हैं? बच्चों को बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूँ। बच्चों तुम भी निराकार आत्माएं हो। बच्चों तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आ। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। इसलिए मुझे दुख व सुख कुछ भी नहीं होता है। न शादी करता हूँ, ना बच्चे होते हैं। सतयुग में बच्चों माया होती नहीं है, कोई सतयुग में कोई विकारी आत्मा नहीं होती है, क्योंकि सतयुग में सब सुख ही सुख होता है। इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। बच्चों याद, तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, यानी सुखी बनाता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हो। यह बच्चों पुरानी दुनिया है, वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया है ना। वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूलो और मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा बच्चों किसी दुख देने वाले मनुष्य से दिल नहीं लगानी है। दिल साथ मत छोड़ो, साथ देना है लेकिन दिल नहीं लगानी है। इसलिए बच्चों तुम्हें अपने परमपिता शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है और घर गृहस्थ में रहकर से के प्यार से रहना है और सभी को अपना ज्ञान बताना है, मीठे से बोलना है, क्रोध नहीं करना है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, मीठी मीठी नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों।